आज मेरी पीनू और चिंटू दोनों को अब तक खाना नहीं मिला है। उनके के साथ साथ मुझे भी अब तक चाय नहीं मिली है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गड़बड़ी वो हो गई है क्योंकि कल मैंने बना ली सेवई, तो घर का दूध भी ख़त्म हो गया है। और बच्चों का कल जो सुबह में लिक्विड देती हूँ वो लिक्विड लास्ट पैकेट था, तो मैंने अमीन को बोली थी कि उसको ऑर्डर कर देना, तो अमीन शायद काम में भूल गया क्योंकि कल फ्राइडे उसका बहुत गड़बड़ी वाला डे रहता है कि सैटरडे संडे उसको छुट्टी रहती है। तो मुझे लगता है बच्चा भूल गया, और मैं भी कल काम में, जैसे कि आप देख ही रहे थे, कल सारा दिन काम में लगी हुई थी। और उसके ऊपर अमर नहीं आया हुआ है, तो सारा घर का काम भी और सारा कल जो घर में नियाज फातिया हुई उसके सारे गड़बड़ी में मैं भूल गई। और दूध भी नहीं मंगाई, बच्चों का खाना भी नहीं कि आया मतलब कल। तो अभी मैं भी भूखी हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे, क्योंकि मुझे लगी है चाय की तलब। और बच्चे तो सुबह उठने के साथ में उनको मैं देती हूँ लिक्विड, जो बच्चों का जो लिक्विड होता है जेल लिक्विड, वो ऐसे ड्राई वाला खाना तो है, ड्राई वाला खाना तो बहुत सारा रहता है, पूरा मेरे पास ड्राई खाने का तो पूरा गोन ही रहता है, ये वाला तो है, पर सुबह मैं ये नहीं देती हूँ मेरे बच्चों को। तो अब मैंने की हूँ ऑर्डर और उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरे ज़रा दूध भी ला दीजिए, क्योंकि अमीन अभी सोया है। और सैटरडे संडे उसने कहा है मुझे कि सैटरडे संडे मम्मा मैं एकदम जितनी मेरी नींद होगी वो मैं पूरी सोऊंगा। और मैंने कल रात को भी उसको देखी, यहाँ पे उसको ऐसे ब्लैक बन गए, क्योंकि बहुत लेट तक काम भी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो लैपटॉप में उसकी नज़र लगी हुई रहती है। तो इसीलिए मैंने बोला चलो उसको नहीं उठाती हूँ, डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो मैंने ऑर्डर कर दी, तो उन्होंने बोला ठीक है आंटी मैं भेजती हूँ। और हमेशा हम वहीं से मंगाते हैं, तो चलो इतना तो मान रखते ही ये लोग। अब आएगा दूध और बच्चों का खाना, तो तब तक मैं कल जो फातिहा करवाई थी तो उसका पानी आधा रखा हुआ है, आधा हमने पी लिया था ये फातिहा वाला पानी। तो इसमें भी अभी थोड़ा सा पानी और मिक्स करके यही पानी पीती हूँ जब तक इंशाल्लाह दूध और बच्चों का लिक्विड आ ही जाएगा। जहाँ जा रही हूँ बच्चे मेरे पीछे पीछे, ये देखो मेरा पानी, मेरे बच्चे जहाँ जा रही हूँ वहाँ मेरे बच्चे मेरे पीछे पीछे, क्योंकि इनको सुबह आदत रहती है, मैं खाना देती हूँ सुबह उठने के साथ इनको। तो अभी खाना भी नहीं दी, तो इसको ऐसा लग रहा है कि मम्मी यहाँ देंगे या वहाँ देंगे, तो जहाँ जा रही हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे पीछे। चलिए भाई, मेरे बच्चों का खाना भी आ गया है, मेरा दूध भी आ गया है। मेरे बच्चों का मैंने सबसे पहले तो खाना निकाली, नहीं सबसे पहले सॉरी मैंने अपनी चाय रखी, और उसके बाद इनका यहाँ पे कट करके खाना निकाली हूँ। चाय भी मेरी पकने लग गई है, तो मस्त हम दोनों का नाश्ता भी रेडी हो रहा है। ये मेरा बचा हुआ कल का जो सालन है वो गर्म हो रहा है। यहाँ पे मेरी और अमीन की चाय बन रही है, पर चाय की ऐसी तलब होती है, चाय पिए बगैर तो कुछ काम भी नहीं होता। और इतना सारा बर्तन, इतना सारा बहुत सारा काम है आज, तो अब ये सारा काम निपटाऊंगी। और फिर मैंने इरादा करी हो तो चाय पीते पीते चलिए थोड़ी फिर बातें भी करते हैं। चिंटू और पीनट तो ने कर लिए हैं नाश्ता, अब मैंने अपना भी नाश्ता निकाल ली हूँ। और अमीन भाई को आवाज़ दे दे के थक गई हूँ मैं, तो अमीन भाई बोल रहे मम्मा सोने दो ना, सैटरडे है। तो बोले चलो उनको सोने देते हैं, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता करने के बाद में मुझे घर का सारा काम करना है। और उसके बाद में मैंने कहा ना कि थोड़ा सा मैंने कुछ इरादा करी हूँ, जो कल अम्मी के और डैडी के जो कपड़े निकाली हूँ, तो मेरा इरादा वही रहता है कि मैं बालिशा पीर जाऊँ। और जहाँ वहाँ एक अम्मा है, मैंने उनको जब भी मेरी अम्मी के कपड़े दी हूँ, साड़ी हो या जो भी, तो मैंने देखा उनको वो बड़े शौक़ से ब्लाउज़ सिलाते हैं, पहनते हैं साड़ी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनको मैं देखती हूँ कि मेरे दिए हुए कपड़े वो पहनते हैं। और वहाँ एक बाबा है, मुजावर है, वो बहुत ज़ईफ़ है, तो मैं उनको अब जो भी कपड़े रहते हैं डैडी के वो उनको देती हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी ज़ियारत भी हो जाएगी। और सैटरडे है, आज छुट्टी का दिन है, तो अमीन भाई बोले मैं भी आता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है कि चलो मेरे दिल जहाँ पे खुश होता है जाके। मैंने उसको बोली कि मैं जाकर आती, तो बोला अरे मैं भी तो आ रहा हूँ, आज मेरी छुट्टी है। तो मैंने बोला इससे अच्छी क्या बात होगी। तो अब सारा नाश्ते के बाद सारा काम फिनिश करके जल्दी से तैयार होके कोशिश करूँगी कि दोपहर तक वहाँ चली जाऊँ, और फिर जल्दी से वहाँ से भी फारिग होके घर पर आऊँ। तो बस ये प्रोग्राम है अभी आगे का, तो अभी आगे देखते हैं जैसे भी हो। सारा काम फिनिश, नमाज ख़त्म, बाकी सब चीज़ें जैसी होनी थी वैसी हो गई है। और जो मैंने इरादा करी थी वहाँ जा रही हूँ, कपड़े भी ली हूँ। और थोड़ी सी पता है आपको मैंने खजूर ली, क्योंकि जो बालिशा पीर दरगाह है ना, वहाँ जाने के लिए समंदर पार करके जाना पड़ता है। और मेरे बड़े बड़े बुजुर्गों से मैंने ये सुनी है कि जब हम समंदर पार करते तो सारी बलाएं हमारी वहीं रह जाती है
और उसके अंदर जो मच्छियाँ होती है हमेशा हमें उन्हें कुछ ना कुछ खाना डालना चाहिए, सुन्नत रसूल है। तो मैंने क्या लिया पता है, हमेशा मैं पाव रोटी कुछ तो लेती हूँ, पर आज मैंने लिया है मक्का शरीफ की खजूर, मीठे वाले खजूर। तो आज मैं उनको खजूर खिलाने वाली हूँ। अब जो भी खाए, जितने भी मछलियाँ खाए तो मजा तो आएगा ही ना, क्योंकि मक्का शरीफ की खजूर है। तो मैंने थोड़ी सी वो भी ली हूँ। और माशाल्लाह ये मैंने बताई थी आपको कि मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी स्टोरी रखी थी जिनका हिजाब आया था। तो स्पेशली आपको थैंक्स बोलूंगी बेटा, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से रहना। और ये देखिए मैचिंग के हिसाब से मैंने इसको वेयर करी हूँ, तो अच्छी लग रही हूँ ना। तो चलिए इंशाल्लाह निकलते हैं। और फिर आने के बाद मुझे दूसरा भी बहुत सारे काम है, क्योंकि 1-2 दिन में मुझे कहीं जाना है। तो उसके लिए सारे काम मैं पहले अपने पूरे कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद ही कहीं जाने की तैयारी करती हूँ। मम्मी खाने के लिए बैठ गए, देखो तो ये यहाँ पे ही मिलते ना बेटा, बैठ के खाएंगे मतलब। चलो मैं बताती हूँ ना, क्योंकि ये देखो, ये पीछे मुड़ के दिखाओ, देखो इसके ही सारे बागान है, ये पूरे झाड़ इसके ही है। और यहाँ की एकदम स्पेशलिटी है ये, यहाँ पे फ्रेश और एकदम मीठे वाले मिलते हैं। तो फिर लाजमी है ना, जहाँ आप जा रहे हो और आपकी पसंद की चीज़ है तो आप वो नहीं खाओगे। तो मैंने अमीन को बोली पहले मैं ये खा लेती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और बैठे भी किस पे हो, देखो ना, यहाँ की ये भी स्पेशलिटी है, क्योंकि यहाँ पे फिशिंग बहुत होती है। तो सारे मछुआरे जो कोली लोग होते हैं वो ये उन लोगों का गाँव है, तो उनकी स्पेशलिटी है, उनकी पहचान है। तो खाओगे क्या ताड़गोला? आइए ताड़गोला खाने के लिए। देखो बालिशा फिर क्यों पसंद है मुझे पता है, क्योंकि ये देखो सारी जंगलों से हो के यहाँ पे गुजरना पड़ता है। पहले तो समंदर, फिर ये जंगल। अभी मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ा थोड़ा, ये तो पूरा जंगल है, इसके आगे क्या है वो भी बताते रहूंगी आज। Dua kalauli, ye kalauli. खुशी होती है कि तुमको ये देखती हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ, मैं पहनती। ये भी साड़ी लाई हाँ। और इसमें देखो ब्लाउज का। मेरी अम्मी को जो मैंने निकाली थी माँ को दी, मैंने बोली ना कि ये पहनते तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, इसीलिए फिर आज माँ के लिए साड़ी लेकर आई। और ये पहनते बड़े दिल से है ना माँ। जमाना हो एक एक चालू हो गए दिखाने का। माशाल्लाह। आ रहे क्या आप लोग भी जवारी डालने के लिए? बाजरी, बाजरी ठंडी की बाजरी। देख चालू हो गए, देख आना चालू हो गए, देख तो अच्छा लगता है ना। ये कितने सारे हो गए, देख माशाल्लाह। जबान कर दे, खट्टी मीठी इमली खाओ, मजे करो मजे। और देखना कैसे चप्पल पकड़ के बैठे हैं कि अभी मम्मी वापस कहीं नहीं जावे। ओ भाई नहीं जाने वाली, चिन्नू पीना है, नहीं जाने वाली। कहीं सुन रहे बराबर मेरी बातें। देखो अभी आसान नहीं हुई ना इसकी असर की? नहीं बाकी है टाइम। हाँ टाइम तो हो गया है। जा फिर क्या तेरा सुर जा वजू भी कर ले और तू भी चला जा, मैं भी नमाज को। फिर मैं चाय बनाऊंगी, चाय के साथ हम आज करेंगे थोड़ी सी गुफ्तगू। माशाल्लाह मगरिब अभी ख़त्म हुई है और ये देखिए मैंने रखी अपनी चाय। और ये जो बीज है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये बहुत सारे बगदाद शरीफ से लाई हूँ। जो मैं यहाँ लेकर खाती थी वो सॉल्टेड ही मिलते इम्पोर्टेड, लेकिन मैंने आज अपने घर पे इसको सॉल्टेड बनाई हूँ। पैन में मैंने बीज को डाल के, नमक डाल के, हल्का सा पानी छिड़क के इसको थोड़ा सा सॉटे की हुई। ये मैंने अपनी मम्मी से, जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी जो चने होते हैं ना उसको इस तरीके से बना कर देते थे। तो मेरा दिल किया कि इसको थोड़ा सॉल्टेड करके खाऊं चाय के साथ। तो अभी बस ये चाय और ये लेकर बैठ रही हूँ और फिर थोड़ी सी बातें भी करेंगे हम लोग। गई मेरी चाय और ये देखिए कितने मस्त लग रहे, देखो बीज।
और नमक से लगे हुए रहते तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और माशाल्लाह देखिए अगरबत्ती और लोबान की जो महक है घर में इतनी अच्छी लगती मगरिब के टाइम। और माशाल्लाह काफ़ी सारे पार्सल्स आए। मैंने फिर से कोलैबोरेशन का काम की शुरू करी हूँ। मैंने डाला था कि काफ़ी लोग कोलैबोरेशन मेरे साथ करना चाहते थे, लेकिन ऐसे कुछ अपने उलझनों में उलझ गई थी कि सारी चीज़ों से मैं हो गई थी दूर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं फिर से अपनी वही जहन और अपने वही सुकून वाली ज़िंदगी जो कोशिश करती थी पहले भी जीने की। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह पाक, पता नहीं अल्लाह को पता होता है कि कौन सा वक्त अल्लाह ने हमारे लिए क्या मुकर्रर किए हैं और उसमें हमारे लिए क्या बेहतरी है, ये अल्लाह ही बेहतर जानती है, ये मैं नहीं जानती हूँ। और माशाल्लाह जैसा भी जो भी हुआ है वो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि उससे क्या होना है और आगे क्या होगा, वो मैं नहीं जानती हूँ। पर कहते हैं ना कि जो भी जैसा भी अल्लाह पाक देते हैं तो उसमें हमारी बेहतरी होती है। तो मैं तो यही सोचती हूँ। तो इंशाल्लाह आइए चाय और मस्त वाले पम्पकिन वाले जो नमक लगे हुए बीज के साथ चाय एक नंबर लगती है। अभी नमक भी चाटने वाले हम लोग। क्या मस्त बने थे, एकदम रोस्टेड। अच्छी वाली रिव्यू दे। बहुत अच्छे लगे मेरे को तो। जब हम लोग छोटे थे ना, नानू हम लोग को चने भिगा के ऐसे नमक में से सौटे करके खिलाते थे, बहुत टेस्टी लगते थे। और अभी मम्मी ने नानू का सीख के मेवे को भी नमक वाला बना दिया। अच्छा लगा, बहुत मस्त लगा। और माशाल्लाह जैसे ओ माँ अल्लाह, जैसे भी देखो, जैसे भी मेरा वक्त बीतता है, जैसे भी मैं रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करते रहती हूँ कि आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी बातें शेयर करूँ। और माशाल्लाह देखो, मैंने कल भी नहीं चाहा था और आज भी नहीं चाहती। ये मेरे अल्लाह, मैंने हमेशा क्या कहा कि ये मेरे गरीब नवाज का दिया हुआ तोहफा है, क्योंकि ना मैं ये फील्ड की हूँ, ना मैं ये दुनिया की हूँ, और ना मुझे ये आता है। हाँ ये है कि अपनी मतलब मुझे जो खुशी मिलती है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैंने वो चीजें की और आपने उसको सराहा, अप्रिशिएट किया, तो वो इसके लिए कुछ ज्यादा ही डीप तक मैं इसके अंदर बह गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहने के बाद भी मैंने अपनी वो किनारा कभी पार नहीं की कि जैसे कहते हैं ना कि इसकी भावना में बहकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। फिर उसके लिए वहाँ आपको खड़े रहने के, सच को झूठ, झूठ को सच करके भी आपको वहाँ खड़े रहना है और लोगों को आपको दिखाना है, लोगों के सामने आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी वो नहीं की। जो मेरी जर्नी स्टार्ट से थी आज भी वही है। मैं जैसे नेचुरल रहती थी उसी तरीके से आई, जो मैं जीती थी उसी तरीके से आई, और जो मैं फील करती हूँ उसी तरीके से इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ। ये है कि आप लोगों ने कभी बहुत ज्यादा सर पे बिठाया, कभी दरमियाना और कभी डाउन, लेकिन मेरी जर्नी उसी तरीके से चल रही, क्योंकि इसको मैंने कभी अपना कहते हैं कि अपना फील्ड नहीं बनाया, इसको एक अपना शौक रखा है। और जिस दिन ये मेरा शौक, कहते हैं ना हर शौक एक दिन उसका एंड होता है, तो जिस दिन ये शौक से भी मेरा एंड हो जाएगा तो उस दिन आप लोगों को अल्लाह हाफिज और खुदा हाफिज हो जाएगा। पर अभी तक तो थोड़ा सा दरमियाना चल रहा है, तो बाकी तो और कुछ नहीं माशाल्लाह। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे मैंने एक चीज देखी है, जब चढ़ता हुआ सूरज को सभी लोग सलाम करते, ऐसा कहावत है, लेकिन ऐसी कहावत नहीं है। सब लोग उस पर पानी फेंकते हैं कि उसकी जो आग है जो चुभती है वो जल्दी से बुझ जाए। लेकिन कहते हैं ना कि सूरज जो है ना वो अल्लाह ने बनाया है, चांद जो है वो अल्लाह ने बनाया। इसी तरीके से जिल्लत और इज्जत दोनों अल्लाह देने वाला है। तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता, किसी के गिराने से कुछ नहीं होता। जब तक मेरे अल्लाह ने नहीं चाहा ना वो चीज कभी नहीं हो सकती। सायरा सत्तानी एक नॉर्मल औरत थी, नॉर्मल जिंदगी जीती थी, लेकिन आप लोगों के सामने मेरे अल्लाह पाक ने वो नाम और वो चेहरा पूरी दुनिया के सामने दिखाया। तो जज़ाक अल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसी तरीके से अपनी हर चीज जो मुझे अच्छी लगी वो शेयर करूंगी, जिस दिन नहीं अच्छी लगी उस दिन अल्लाह हाफिज कर दूंगी। तो अभी के लिए तो अल्लाह हाफिज। आज सैटरडे है और आज बहुत अच्छी जगह जाने का जस्ट अभी हमारा प्रोग्राम पक्का हुआ है, तो इंशाल्लाह ब्लॉग तो बहुत सारा हो चुका है। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह सारी चीजें शेयर करूंगी कि हम कहाँ जाने वाले और क्या चीजें वहां जाके एंजॉय करने वाले। तो अभी के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और सबसे ज्यादा आप बहुत खुश रहिए और हर किसी को दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज।